नैनीताल शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर, जो धुंध और सायों में डूबी हुई थी, एक पुराना बंगला खड़ा था। गांव वाले हमेशा इससे दूर रहते थे। वे अपने बच्चों को इसके बारे में कहानियां सुनाते थे, कहानियां जो उन्हें इससे दूर रखें। वे कहते थे कि बंगला भूतिया है। हर रात बंगले से डरावनी आवाजें आती थीं। टूटी खिड़कियों से हवा चलती थी, जैसे कोई उदास रो रहा हो। अंदर फुसफुसाहटें उठती और गिरती हुई लगती थीं, जो सुनने की हिम्मत करने वालों की रीढ़ में सिहरन पैदा करती थीं। किसी को याद नहीं था कि बंगला कब से खाली था। कुछ लोगों का कहना था कि कभी वहां एक परिवार रहता था, लेकिन उनका दुखद अंत हुआ। दूसरों ने प्राचीन आत्माओं द्वारा शापित एक छिपे हुए खजाने के बारे में फुसफुसाया। सच्चाई जानने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। बंगला सायों में छिपे रहस्यों की एक भयानक याद दिलाता रहा। यह उस डर का प्रमाण था जिसने गांव वालों के दिलों को जकड़ रखा था। रवि, सुमित, पूजा और नेहा बचपन के दोस्त थे। वे भूतिया बंगले की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे, लेकिन दूसरों के विपरीत उन्होंने डरने से इनकार कर दिया। इसके बजाय कहानियों ने उनके युवा मन में जिज्ञासा की चिंगारी जगाई। वे जवाब चाहते थे। एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई, बंगले के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक साहसिक कार्य। उन्होंने अपना साहस और आवश्यक सामान इकट्ठा किया। टॉर्च अंधेरे को चीर देंगे, उनके कैमरे अंदर छिपी किसी भी चीज को कैद कर लेंगे। वे सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाई पड़ने लगी। चारों दोस्त पहाड़ी की ओर चल पड़े। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। वे अनजान का सामना करने के लिए तैयार थे। पुराने लोहे के दरवाजे चरमराते हुए खुले, जैसे उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहे हो। हवा का एक ठंडा झोंका उनका स्वागत करता था। ऐसा लग रहा था जैसे बंगला खुद बर्फीले डर की सांस छोड़ रहा हो। अंदर हवा भारी और स्थिर थी। केवल उनके टॉर्च से ही रोशनी आ रही थी, जो दमनकारी अंधेरे को चीर रही थी। खाली हॉल में उनकी अपनी पदचापों की गूंज के अलावा सन्नाटा छाया हुआ था। एक पुराना दादाजी की घड़ी अचानक चल पड़ी। इसकी तेज आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। हर आवाज बंगले में मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी। नेहा ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह तेजी से घूमी, लेकिन उसे खाली हवा के अलावा कुछ नहीं मिला। जैसे ही रवि ने एक धूल भरी पेंटिंग पर अपना टॉर्च लगाया, वे हाँफने लगे। चित्र में महिला की आंखें हिलती हुई लग रही थीं, उनके हर कदम का पीछा कर रही थी। उनमें दहशत फैल गई। उन्हें भागना था, लेकिन जैसे ही वे प्रवेश द्वार की ओर दौड़े, उन्होंने पाया कि दरवाजा बंद हो गया था। उन्हें अंदर फंसा दिया था। कोई रास्ता न देखकर सुमित ने दीवार पर फीके कागज का एक टुकड़ा देखा। यह पुराना था, स्याही मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से लिखे शब्दों को समझते हुए अपना टॉर्च पास रखा। इस जगह को कोई नहीं छोड़ता। उसने जोर से पढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया, जो बंगले में गूंज रही थी। उनके टॉर्च की रोशनी टिमटिमाकर बुझ गई, जिससे वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। अगली सुबह ग्रामीण सावधानी से बंगले के पास पहुंचे। उन्होंने गेट खुले हुए पाए। ताला टूटा हुआ था। अंदर चारों दोस्तों का कोई पता नहीं था। धूल भरी जमीन पर सिर्फ उनका कैमरा पड़ा था। यह अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। ग्रामीण एक साथ जमा हो गए। उनकी सांसें उनकी छाती में कैद हो गईं, क्योंकि उन्होंने फुटेज के आखिरी कुछ भयानक सेकंड देखे। इसमें उनके चेहरे डर से मुड़े हुए थे। उनकी आंखें अवर्णनीय भयावहता से चौड़ी थीं। और फिर स्क्रीन पर एक अंतिम संदेश दिखाई दिया। अब तुम्हारी बारी है।